नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज हम बात करने वाले हैं टीथ वाइटनिंग के मेथड्स के बारे में। घर में बहुत सारे नुस्खे इस्तेमाल करके टीथ वाइटनिंग को किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही टीथ वाइटनिंग की स्ट्रिप्स के बारे में। बहुत सारी कंपनीज़ की स्ट्रिप्स या जिन्हें आप वाइट टेप कहते हैं, ये अवेलेबल हैं। अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऑनलाइन मार्केटिंग साइट्स पर अवेलेबल हैं। तो क्या ये टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स सच में वर्क करती हैं? क्या ये आपके दांतों के शेड को ब्राइटर बनाती हैं? क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है और क्या ऐसा इसमें इस्तेमाल करते हैं कि आपके दांत सफ़ेद हो जाते हैं? सबसे पहले जानते हैं कि डेंटिस्ट अपने क्लिनिक पर टीथ वाइटनिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। हम अपने क्लिनिक पर कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कार्बामाइड पेरोक्साइड हो सकता है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। तो इन सभी ब्लीचिंग एजेंट की मदद से हम दांतों के शेड्स को चेंज करते हैं। इन सभी में एक फ्री रेडिकल निकलता है जो कि दांतों पे मौजूद ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर वर्क करता है और दांतों पे जो पीलापन है उसे साफ करके दांतों को और ब्राइटन बनाता है। तो ये सभी एक ब्लीचिंग एजेंट है, पर ये केमिकल हैं जो हम अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं एक हायर कंसंट्रेशन में। अब अगर हम आपको इन हाउस ब्लीचिंग किट देते हैं तो उसमें सेम ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, पर उनका कंसंट्रेशन कम रहता है। अगर हम अपने क्लिनिक पर 20% यूज़ करते हैं तो हम आपको 5% घर में इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। ज़्यादातर ट्रे का मेथड जो है वो बेस्ट मेथड होता है अगर आप इन हाउस ब्लीचिंग करना चाहते हैं। आपके दांतों के नाप के हिसाब से एक ट्रे कस्टमाइज़ की जाती है और ये ट्रे आपके दांतों के ऊपर रख कर उसमें ब्लीचिंग एजेंट डाला जाता है। अगर आपको गम्स की प्रॉब्लम है, अगर आपको दांतों में सेंसिटिविटी है तो आपको ब्लीचिंग की सलाह नहीं दी जाती है। ब्लीचिंग एजेंट आपके गम्स को और इरिटेट कर सकता है, आपके दांतों की सेंसिटिविटी को और बढ़ा सकता है। मार्केट में अवेलेबल टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स में भी ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो कि जेल फॉर्म में और लो कंसंट्रेशन पर जो स्ट्रिप्स होती हैं उसके बैक साइड में लगाए जाते हैं। जब इन स्ट्रिप्स को आप अपने दांतों के ऊपर लगाते हैं तो इन स्ट्रिप्स में मौजूद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड रहता है, उसमें से एक ऑक्सीजन रिलीज होता है, आपके दांतों के ऊपर मौजूद गंदगी को साफ कर देता है। पर क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है तो ये आपके दांतों को बहुत डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाता। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कार्बामाइड पेरोक्साइड कम मात्रा में है तो ये आपके लिए सेफ है। किन लोगों को ये स्ट्रिप इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? हर स्ट्रिप के पीछे इसका एक मैनुअल होता है। मैनुअल के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी लिखे होते हैं। जनरली प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन को ये स्ट्रिप इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और 16 साल से कम के बच्चों को अपने दांतों पर ये स्ट्रिप इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी है, किसी दांत का इनेमल बहुत ज़्यादा घिस गया है, किसी दांत के कॉर्नर से इनेमल हट गया है, वहाँ से डेंटिन एक्सपोज्ड है, तो ऐसे केसेस में भी आपको टीथ वाइटनिंग एजेंट या ये ब्लीचिंग स्ट्रिप इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब कितने शेड्स तक हम वाइट कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन है, अगर दांत अंदर से काले पड़े हुए हैं या उनका कलर अंदर से बदल रखा है तो ऐसे केस में ये स्ट्रिप्स काम नहीं करेंगी। ये स्ट्रिप्स सिर्फ उन्हीं केसेस पे काम करती है जहां सुपरफिशियली दांत का जो कलर है वो चेंज हो गया है या दांतों के ऊपर एक खाने की लेयर है जिसकी वजह से दांत येलो नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में ये स्ट्रिप्स अच्छा वर्क करती हैं। अब इन स्ट्रिप्स में क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत कम है तो एक पीरियड्स के लिए आपको ये स्ट्रिप्स दी जाती हैं, या 20 दिन आपको करना है, किसी में 25 दिन है, तो वो
कंपनी की जो मैनुअल है उसके हिसाब से कितने दिन तक आपको इस्तेमाल करना है वो उस पर मेंशन रहता है। तो ये आपको इतने दिन तक इस्तेमाल करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको एक रिजल्ट देखने को मिलता है। अब क्या ये स्ट्रिप्स हम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ये स्ट्रिप्स आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक लॉन्ग पीरियड के लिए आप इसे इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें टीथ वाइटनिंग एजेंट जो कि एक केमिकल ही है, तो इस केमिकल को एक लंबे समय तक अगर आप अपने दांतों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके दांतों की इनेमल को खराब कर सकता है। अब क्या हम इस स्ट्रिप्स को इस्तेमाल करने के बाद ब्रश कर सकते हैं? जनरली आपको अगर टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स इस्तेमाल करनी है तो आपको पहले अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करना चाहिए, फ्लॉस करना चाहिए, ताकि जितना भी आपके दांतों के ऊपर प्लाक या गंदगी जमा है और वो ब्रश से साफ हो सकता है, तो पहले आप ब्रश कर लें, अपने दांतों को अच्छे से साफ कर लें, उसके बाद ही आप ये स्ट्रिप इस्तेमाल करें। स्ट्रिप इस्तेमाल करने के 30 मिनट तक आपको वेट करना होता है और 30 मिनट के बाद आप अपनी जो स्ट्रिप्स है उसे निकाल कर अच्छे से अपने माउथ को रिंस कर सकते हैं। स्ट्रिप के इस्तेमाल करने के 1 घंटे तक आपको ब्रश नहीं करना है, या अगर आप ब्रश करना चाहते हैं तो बहुत जेंटल ब्रश आपको इस्तेमाल करना है, बहुत जेंटल ब्रशिंग आपको करनी है। ज़्यादा अच्छा होगा कि स्ट्रिप इस्तेमाल करने के बाद आप ब्रशिंग अवॉइड करें। स्ट्रिप इस्तेमाल करने से पहले आप अपने दांतों को ब्रश कर लें। स्ट्रिप्स के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे उन केसेस में देखने को मिलते हैं जहां दांतों के ऊपर एक पतली परत होती है और दांतों का शेड बहुत ज़्यादा येलो नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा येलो है तो उसके बहुत और भी कारण हो सकते हैं येलो होने के। अगर आपके दांतों का डेंटिन विजिबल है या इनेमल की परत ऑलरेडी बहुत घिस गई है, अब डेंटिन दिखने की वजह से आपके दांत येलो हैं, तो ऐसे केसेस में आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो अगर आपके दांतों के ऊपर अच्छी इनेमल की परत है, अगर आपके दांत सिर्फ खाना फंसने की वजह से हल्के स्टेन हो गए हैं, तो ऐसे केसेस में आपके जो दांतों का कलर है वो एक अच्छा ब्राइटर कलर हो जाएगा इन स्ट्रिप्स के यूज़ करने के बाद। तो अगर आपको इन स्ट्रिप्स से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।